तो कांग्रेस ने एक बार फिर हल्ला बोल कर दिया वोट चोरी को लेकर के और 3 मांगे भी फिर दोहरा दी गई। वो 3 मांगे कौन सी हैं जो सदन में भी बोलते वक्त राहुल गांधी ने रखी थी? पहला तो देखिए कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दे दी जानी चाहिए। ये पहली मांग। दूसरी मांग ये रखी गई कि सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम पूरी तरीके से बदला जाना चाहिए। एक और मांग थी इस लिस्ट में, चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए तमाम पार्टियों को। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है और सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती है। दरअसल अब इन मांगों के साथ साथ कुछ सवाल भी जिनकी बौछार देखने को मिली, आरोपों की बौछार हुई, कुछ सवाल दागे गए। इस महारैली में कांग्रेस ने कौन से 3 सवाल उठाए वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको हटाने का कारण क्या है? दूसरा बड़ा सवाल कि दिसंबर 2023 में क्यों कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता? और सवाल नंबर 3 ये कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए? ये कहां से नियम लाया गया? ये वही सवाल है जो राहुल गांधी ने सदन के भीतर भी एसआईआर को चर्चा के दौरान उठाए थे और इसका जवाब भी गृह मंत्री की तरफ से दिया गया। लेकिन कांग्रेस इन जवाबों से दरअसल संतुष्ट नहीं है और नतीजा हमला लगातार जारी है। कांग्रेस लगातार वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रही है और राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। अब दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने रैली करके फिर वोट चोरी पर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। इसका आने वाले चुनाव पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, अब ये समझिए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पूरे एक्शन में है। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोला हुआ है। संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने का औजार बना रही है। सरकार से 3 अहम सवाल पूछे थे। वहीं रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। चुनौती दी कि नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य अहिंसा के साथ मोदी शाह को हराएंगे। कर्नाटक में हमने दिखाया लोकसभाएं चोरी की गई, महाराष्ट्र में दिखाया वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र में लाखों वोट ऐड हो जाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। राहुल गांधी के इस हुंकार के पीछे कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में आए नतीजों का आक्रोश भी छिपा है, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर वोट अधिकार यात्रा निकाली थी। लाखों की संख्या में लोग उनके साथ एकजुट हुए थे। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि बिहार में इस बार बदलाव होगा, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में जिस तरह एसआईआर करा दिया गया और चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले रहे, उससे कांग्रेस की आशंका को बल मिला। संसद में मैं देखती हूं आत्मविश्वास घट गया है। आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है। अपने आप में विश्वास घट गया है, क्योंकि जनता का विश्वास भाजपा से, इनकी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे हट चुका है। इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। वोट चोरी पर कांग्रेस के हमलावर रुख से बीजेपी की मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक हैं, उससे बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं आने वाले चुनावों में वोट चोरी का मुद्दा उसके लिए मुसीबत न बन जाए। इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी दल राहुल को टारगेट करने में जुट गए। इस तरह का गंदा शब्द का उपयोग करना, मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी और उनके लोग पागल हो गए।
इसलिए पगलई नहीं करें, नहीं तो बचा खुचा भी राजनीति यहाँ की जनता उनका हटा देगी। फालतू का कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। अब इस पर क्या कहना है, रोज तो हम लोग बोल ही रहे हैं। वोट चोरी का कोई मामला ही नहीं है और उन लोगों को अभी जब समझ में नहीं आ रहा है, बिहार के लोगों ने जवाब दे दिया है वोट चोरी के नाम पर। औंधे मुंह कांग्रेस के लोग गिरे हैं बिहार में, उसके बावजूद इस विषय को इशू बनाए हुए है। तो वोट चोरी को लेकर विपक्ष लगातार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हमलावर है। विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि जब वो पोस्टल बैलेट की गणना में आगे रहते हैं तो फिर ईवीएम की काउंटिंग में पिछड़ कैसे जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अब संसद से लेकर सड़क तक बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर जोर देने में जुट गई, ताकि आने वाले चुनावों में इसका असर दिखाई दे। दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धजियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में। तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। अगले 2 साल में पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में चुनाव होना है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस की कोशिश है कि इस मुद्दे से मतदाताओं के बीच नैरेटिव बनाया जाए। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने रामलीला मैदान में एकला चलो के तहत हुंकार भरी, लेकिन एसआईआर को लेकर इंडिया की सभी पार्टियों की एक जैसी ही भाषा और आरोप है। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी पूछ रहे हैं कि अगर प्रक्रिया चल रही है तो दिक्कत क्यों हो रही है तमाम सियासी पार्टियों को, विपक्ष को। किसने क्या कहा है आज आपको देखना चाहिए। देखिए, एनसीपी से शरद पवार गुट। खुद शरद पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ियां की गई। उन्होंने कहा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के अप्रत्याशित नतीजे थे, वहां पर गड़बड़ियां की गई। जल्दी से ग्राफिक्स दिखाइए एक एक करके, जिसमें तमाम आरोप सामने आए विपक्षी पार्टियों की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा ये देखिए। एनसीपी, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ियां की गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। वोट चोरी नहीं बल्कि ये वोटों की डकैती है। इसके अलावा बंगाल में दीदी लगातार घेरने में लगी हुई हैं। वो कहती हैं वोट डिलीट करने का टूल है एसआईआर। जेडीयू जो सरकार के साथ है, एसआईआर से डर किस बात को है, विपक्ष का पूछती है सवाल। आजादी के बाद से दरअसल देश में कई बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई, लेकिन कभी विवादों में नहीं रही। इस बार ऐसा पेंच फंसा जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा और एसआईआर के जरिए वोट चोरी के आरोप खत्म नहीं हो रहे और अब और आक्रामक रुख के साथ कांग्रेस सामने आई है।